तोशाखाना स्कैंडल इमरान खान का पीछा नहीं छोड़ रहा है। इमरान खान को पहले ही तोशाखाना रेफरेंस में अपनी निशिस्त से नाअहली का सामना है। उन्हें इलेक्शन कमीशन ने करप्ट प्रैक्टिसेस का मुर्तकिब करार दिया है और सेशन कोर्ट में केस चलाने का फैसला किया है। और अगर सेशन कोर्ट से इमरान खान को सज़ा होती है तो उन्हें तवील नाअहली और सज़ा का सामना हो सकता है अगर उन्हें हाई कोर्ट से इस हवाले से रिलीफ नहीं मिलता। मगर अब इस मामले से हटकर तोशाखाना स्कैंडल से मुतालिक मजीद हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं। पहले तो इमरान खान पर यह इल्ज़ाम था कि उन्होंने खुद को मिलने वाले तहाइफ इलेक्शन कमीशन से छुपाए हैं, मगर अब ये इंकिशाफ हुआ है कि इमरान खान ने अरब ममालिक के अपने 10 आखिरी दौरों में खुद को मिलने वाले कीमती तहाइफ मुबैना तौर पर तोशाखाना में जाहिर ना करके कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाया है। यानी इमरान खान ने अपने पहले दौरे में तो ये दिखाया कि उन्हें 10 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत के 4 कीमती तोहफे मिले और उन्होंने 20% अदायगी के पुराने कानून के तहत 2 करोड़ से ज़ायद रकम अदा करके ये तहाइफ अपने पास रख लिए और फिर बेच दिए और उसके बाद कानून बदल दिया और 50% अदायगी का नया कानून बना दिया। मगर फिर इमरान खान ने अरब ममालिक के अपने अगले तमाम दौरों से कोई भी कीमती तोहफा ज़ाहिर ही नहीं किया। यानी कीमती तहाइफ अपने पास रखने के लिए ज़्यादा कीमत अदा करने का कानून तो बना लिया, मगर उसके बाद कोई भी कीमती तोहफा ज़ाहिर नहीं किया गया और सिर्फ कुछ सस्ती अशिया ही तोशाखाना के रिकॉर्ड में जमा कराई। इस हवाले से द न्यूज़ अखबार में सहाफ़ी कासिम अब्बासी की तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक अगर सरकारी रिकॉर्ड को देखा जाए तो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को 2019 से 2021 तक 3 दोस्त अरब ममालिक के आखिरी 10 सरकारी दौरों में कोई कीमती तोहफा ही नहीं मिला। हालांकि 2018 में इमरान खान ने इनमें से सिर्फ एक मुल्क के अपने पहले दौरे में करोड़ों रुपए के तहाइफ हासिल किए थे, मगर बाद में इमरान खान ने 3 अरब ममालिक के 10 मरतबा दौरे किए मगर कोई भी कीमती तोहफा जाहिर नहीं किया। अहम बात यह है कि उन 10 में से 5 दौरों में इमरान खान ने इतनी कम मालियत के तहाइफ जाहिर किए जो उनके वफ्त में शामिल दीगर अफराद को मिलने वाले तहाइफ से भी सस्ते थे, जबकि बाकी 5 दौरों में ना तो इमरान खान ने कोई तोहफा जाहिर किया और ना ही उनके वफ्त में शामिल किसी फर्द ने कुछ जाहिर किया। रिपोर्ट के मुताबिक द न्यूज़ को तोशाखाना से मिलने वाले सरकारी तफसीलात से 3 बड़े सवाल उठते हैं। क्या इमरान खान को इन दौरों में कोई कीमती तोहफा मिला ही नहीं था, या फिर क्या ये मुमकिन है कि इमरान खान को तोहफे तो मिले हों मगर उन्होंने तोशाखाना में जाहिर ना किए हों? क्या ऐसा हो सकता है कि वफ्त में शामिल दूसरे अराकीन को वज़ीर आज़म से ज़्यादा कीमती तोहफे मिले हों? कासिम अब्बासी की रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि इन 10 दौरों में से 4 दौरों में साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी भी इमरान खान के हमरा थी, मगर उन्होंने 4 में से सिर्फ एक दौरे में खुद को मिलने वाले तहाइफ जाहिर किए। साबिक़ खातून अव्वल को मिलने वाले तहाइफ से मुतालिक मज़ीद कोई मालूमात दस्तियाब ही नहीं है। तोशाखाना के सरकारी रिकॉर्ड से इंकिशाफ भी हुआ है कि इन दौरों में इमरान खान के वफ्त में शामिल फवाद चौधरी, शेख रशीद, फैसल जावेद, इमरान इस्माइल, शहजाद अकबर, शौकत तरीन, हमाद अजहर, मलिक अमीन असलम और मौलाना ताहिर अशरफी ने तोशाखाना में कोई भी तोहफा जाहिर नहीं किया, जबकि असद उमर अरब ममालिक के 5 दौरों में इमरान खान के हमरा थे और उन्होंने एक घड़ी जाहिर की जो उन्हें इन्हीं में से एक मुल्क ने तोहफे में दी थी। साबिक वफाकी वजीर रज़ाक दाऊद भी 5 दौरों में इमरान खान के हमरा थे और उन्होंने 5 में से 2 सरकारी दौरों से खुद को मिलने वाले 2 तहाइफ जाहिर किए, जबकि जुल्फी बुखारी 10 में से 4 दौरों में इमरान खान के वफ्त में शामिल थे और उन्होंने भी 2 दौरों के तहाइफ जाहिर किए। तोशाखाना के रिकॉर्ड से यह भी जाहिर होता है कि उन दौरों में इमरान खान के वफ्त के अराकीन को मिलने वाले तहाइफ उन तहाइफ से बहुत ज़्यादा कीमती थे जो खुद वज़ीर आज़म इमरान खान ने तोशाखाना में जाहिर किए थे। मिसाल के तौर पर फरवरी 2020 में एक दोस्त मुल्क के दौरे के बाद इमरान खान ने 3,25,000 मालियत की एक टेबल क्लॉक बतौर तोहफा जाहिर की, मगर इमरान खान के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर और मिलिट्री सेक्रेटरी ने इसी दौरे से एक घड़ी जाहिर की जिसकी मालियत इमरान खान को मिलने वाले तोहफे से 2 गुना ज़्यादा यानी 6,25,000 रुपये थी, जबकि शाह महमूद कुरैशी, जुल्फी बुखारी और नदीम बाबर ने जो घड़ियाँ जाहिर की वो इमरान खान को मिलने वाले तोहफे से 2 गुना से भी ज़्यादा कीमती थी। शाह महमूद कुरैशी को इस दौरे में 7.5 लाख रुपए की घड़ी बतौर तोहफा मिली थी, जबकि नदीम बाबर और जुल्फी बुखारी को मिलने वाली घड़ियों की कीमत 8,30,000 रुपए थी। खबर में मजीद लिखा है कि ज़राए का दावा है कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि वज़ीर आज़म पर मुश्तमिल किसी भी पाकिस्तानी वफ्द ने किसी दोस्त अरब मुल्क का दौरा किया हो और मेज़बान मुल्क ने कीमती तहाइफ ना दिए हों। पाकिस्तानी वफूद को कीमती तहाइफ से नवाजना अरब ममालिक की रवायत रही है और आम बात यह है कि इन ममालिक से वज़ीर आज़म को मिलने वाले तहाइफ का वफ्द के दीगर अराकीन को मिलने वाले तहाइफ से कोई मवाजना ही नहीं होता है। यानी वज़ीर आज़म को बहुत ज़्यादा महंगे तोहफे मिलते हैं बामुकाबला दीगर लोगों के जो उनके साथ उस दौरे में शामिल होते हैं, मगर सरकारी दस्तावेज़ात से एक हैरानकुन पैटर्न सामने आता है। ये इंकिशाफ होता है कि इमरान खान ने अपने पहले दौरे में खुद को मिलने वाले कीमती तहाइफ के अलावा अपनी 44 महीने की हुकूमत में कोई दूसरा कीमती तोहफा जाहिर ही नहीं किया। खबर के मुताबिक द न्यूज़ ने इस हवाले से इमरान खान का मौक़िफ़ लेने के लिए फवाद चौधरी और शहबाज गिल को तफसीली सवाल भेजे, मगर किसी ने जवाब नहीं दिया। इसके अलावा असद उमर, फवाद चौधरी, शहबाज गिल और जुल्फी बुखारी से उनके अपने हवाले से सवाल किए गए, मगर उन्होंने उसका भी कोई जवाब नहीं दिया। द न्यूज़ अखबार में कासिम अब्बासी की रिपोर्ट सामने आए हुए कई दिन गुजर चुके हैं, लेकिन कासिम अब्बासी के मुताबिक अभी तक तहरीक इंसाफ ने कोई रद्द अमल नहीं दिया है। ये याद रहे
कि तोशाखाना स्कैंडल अवाम के सामने लाने वाले सहाफ़ी राना अबरार ने हमारे प्रोग्राम में बताया था कि तहकीकात के दौरान उन्हें किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ये मामला 23 नवंबर 2020 से शुरू हुआ, जब मैंने पहली RTI रिक्वेस्ट भेजी थी सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन को राइट ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2017 के तहत। फिर मैं पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन में अपील के लिए गया था, अपील की थी तो उसका फैसला मेरे हक में हुआ, मगर उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। फिर मैंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एप्लीकेशन दी थी, सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन को पेनल्टी होने वाली थी, सजा होने वाली थी, तो तब उस वक्त की गवर्नमेंट अटॉर्नी जनरल के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रेट पिटीशन लेकर गई थी। इस दौरान मुझे धमकियां भी दी गई। जब शोकाज नोटिस जारी हुआ था, जब मामला हाई कोर्ट में गया तो मेरे घर में एजेंसियों के लोग आते रहे। मेरी वालदा को 70 साल से ज़्यादा उनकी उम्र है, उनको थ्रेट किया गया, उनको धमकी दी गई, यहाँ तक कहा गया कि आपके घर में लाश आएगी, ये तक भी कहा गया। मुझे फॉलो किया जाता रहा। सवात गए थे, 3 दोस्त थे हम, तो वहाँ पर PTI के लोगों ने हमारे ऊपर हमला किया था, हमें जख्मी किया था, उसकी FIR तक दर्ज नहीं हुई थी। मेरी 2 जगह से PTI की गवर्नमेंट ने मेरी जॉब ख़त्म करवाई। फवाद चौधरी ने फ़ोन करके, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे ये, मेरी जॉब ख़त्म कराई, मुझे टर्मिनेट किया गया। उसके बाद मैंने एक TV चैनल ज्वाइन किया था 2021 में। वहां पर मुझे तीसरा दिन था कि मुझे बुलाकर CEO ने कहा मेरी मजबूरी है, मैं आपको अफोर्ड नहीं कर सकता। मैंने कहा सर थैंक यू, आपने ये मुझे बुलाकर बताया और 1 महीने की सैलरी भी दे दी, आपकी मजबूरी है, मैं जा रहा हूं। उसके बाद भी मैं जहां पर भी ज्वाइन करता हूं, PTI के लोग मुझे फॉलो कर रहे होते हैं, आज भी ये पावरफुल हैं और मुझे कहीं पर भी सहाफत में, किसी अखबार में या TV चैनल में काम नहीं करने देते, बल्कि मेरी जॉब खत्म करवा दी जाती है।